साथियों जय हिंद। हम इस समय जनपद संत कबीर नगर जिले में पहुंचे हैं, जो गोरखपुर मुख्यमंत्री जी से सटा हुआ है। आज यहाँ राधा स्वामी संगठन का कार्यक्रम था, जो हमारे बीच मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार जी उत्तर प्रदेश राधा स्वामी संगठन के यहाँ पर आए हुए हैं। हम बात करते हैं इस संगठन किस मकसद से पूरे भारत में। आप लोगों ने बताया कि लगभग 16 साल से यह संगठन रन कर रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी संत कबीर नगर जिला वासियों को मैं प्रणाम अभिनंदन नमन करता हूं। राधा स्वामी संगठन का जिला में आपका उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एवं दिल्ली एनसीआर अध्यक्ष सुनील कुमार, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमन। सबसे पहले बताना चाहूँगा, राधा स्वामी संगठन एक सामाजिक संगठन है। विदिन 16 सालों से समाज में लोगों को जन कल्याण का कार्य करते हुए आ रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सर दीपक शर्मा सर, जिनकी एक सोच है कि यहाँ मतलब कि जितने भी पूरे भारतवर्ष में हैं, जो हमारी बहनें जो शादी नहीं हो पाते हैं उनको शादी में सहयोग करेंगे। जो भाई बंधु यहाँ मतलब मकान नहीं बना पाते हैं तो मकान में हम लोग सहयोग करते हैं। जो भाई बंधु यहाँ वाहन योजना में किसी प्रकार का नहीं ले पाते हैं, अपने यहाँ घर को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक स्थिति को, उसमें हम आर्थिक स्थितियों में भी हम उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं समाज के माध्यम। और सर किसानों के बारे में आपने बताया, लोगों को क्या कहेंगे उस पर क्या है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सर का एक जन्म दिवस होता है, 18 दिसंबर को जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सर ने एक किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी यहाँ योजना लेके आए हैं, किसान सम्मान योजना, जिसमें हम लोग ट्रैक्टर में 70% का हम लोग सहयोग कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए 70% का हम लोग सहयोग कर रहे हैं, और वो 70% का जो 30% सहयोग दे रहे हैं, यहाँ डोनेशन जो संगठन में दे रहे हैं, वो भी पैसा हम लोग विदिन 5 सालों में हम उसको रिफंड कर दे रहे हैं। एक कन्या योजना के बारे में आप क्या बताएं? कन्यादान योजना के अंतर्गत हम लोग 0 से लेके 18 साल यहाँ बहनों को वहाँ शादियों में सहयोग करते हैं, और उसमें साथ में एक छोटी सी डोनेशन अमाउंट लेते हैं एक बार, वो भी हम 18 मंथ में पैसा रिफंड कर देते हैं। और जब 21 साल में वो यहाँ बहनों शादी में होती है तो 1 लाख रुपया से लेके 10 लाख रुपए तक का आर्थिक लाभ देते हैं, और 21 प्रकार का हम उसको सामान्य सर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जो हमारा संगठन समाज को जो लाभ देना चाहता है, जो हमारे आदरणीय दीपक शर्मा जी की जो सपना है जो देख रहे हैं, हम लोग उसे बचा नहीं पाते हैं। हम सर का सपना हर घर तक, हर जिले में, देश के हर कोने पहुँचाएंगे। थैंक यू। आपके संगठन के माध्यम से तमाम योजनाएं चल रही हैं, कुछ आप भी कहेंगे? संगठन का उद्देश्य सेवा ही हमारा कर्तव्य है। तो संगठन की जितनी भी योजना है सभी लोग उसका लाभ लें। सर आप भी कुछ कहेंगे? सबको आपका प्रोग्राम सब बता चुके हैं, उसमें मैं क्या कहूँ, आप तो सुने ही जाने भी हैं और समझे भी हैं। अभी हमारे छात्रवृत्ति योजना के बारे में आप बताएंगे? जी, हमारे यहाँ राष्ट्रीय संगठन माननीय दीपक शर्मा जी ने चलाया है नचिकेता छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत आप उससे लाभ ले सकते हैं। सभी समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा निवेदन है, जिन भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसका लाभ जरूर लें। बहुत ज़्यादा इसमें लाभ ये है कि हमारे यहाँ 6 साल से लेकर के 18 बच्चों को तक लाभ दिया जाता है। जैसे कि अगर 6 साल में आप बच्चा पैसा लेना चाहते छात्रवृत्ति के लिए, तो पहले मंथ से प्रति माह 3500 रुपये प्रति माह मिलेगा। अगर 8 तक लाभ लेना चाहते हैं तो वो 7,000 प्रति माह मिलेगा, प्लस एक बार उनको ऊपर एडमिशन के लिए मिलेगा 84,000 रुपये। अगर 10 साल में लेना चाहते हैं रिफंड तो उनको प्रति माह 10,500 मिलेगा, और उनको मिलेगा एडमिशन के 2,10,000 रुपये। और 12 साल में लेना चाहते हैं तो उनको मिलेगा 15,000 प्रति माह रुपये, और उसके बाद 2,94,000 रुपये एक बार अपर क्लास में मिलता है। छात्र छात्राओं के अभिभावक को क्या करना होगा, मतलब कितना पैसा जैसे सालाना है, मंथली है, जो क्या जमा करना पड़ेगा इस सुविधा के लिए? जी, हमारे नचिकेता शिक्षा योजना के तहत आपको एक ही बार 21,000 प्लस 10% फीस, मतलब 23,100 रुपये जमा करना पड़ता है एक ही बार। वो भी आपको 5 साल में रिफंड हो जाता है, 18 महीने रिफंड हो जाता है। उसके बाद उनको वो लाभ दिया जाता है 1 साल से 18 बच्चों तक, बच्चे के प्रति 30 साल तक दिया जाता है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है, ये
भारतवर्ष में जितने भी व्यक्ति हैं उसको किसी न किसी योजना के रूप में हम लोग सहायता करते हैं। ये संगठन की ये संगठन का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ में आज पूरे भारत 22 राज्य में हम लोग काम कर रहे हैं। चाहिए ट्रैक्टर और हल चाहिए और ट्रैक्टर और हल अगर हमें गिफ्ट स्वरूप में अगर हम कुछ अनुदान करके मिल सकता है तो लेना चाहिए नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सर, इसी को देखते हुए जैसे हमें यहाँ कोई यहाँ पंचायत होता है तो पंचायत में एक समूह बनता है ना, आदमी का जैसे समूह बनता, पहले समय में देखे होंगे कि जब यहाँ किसी बहन के घर शादी होती थी तो क्या होता था कि शादी का सामान एक जगह रख दिया जाता था और जिसके घर में शादी होता था तो उसको मतलब कि सहयोग किया जाता था। होता था ना कि पहले के समय में पंचायत जहाँ होते हैं, पंचायत के मुखिया होता है, मुखिया क्या करते हैं कि सामान अपना रख देते हैं और गांव के क्षेत्रों में कहीं भी अगर यहाँ जरूरत पड़ा तो उसको सहयोग किया जाता है ना, अभी भी बहुत जगह होती है। उसी तरह हमारा है कि अगर हमारा किसान भाई 30 परिवार का एक समूह बनाकर 30 परिवार का एक समूह बनाकर रखते हैं तो उनको एक ट्रैक्टर प्रदान किया जाएगा। तो उनसे मैं बताना चाहूँगा, उनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ सत्संग वाले हैं, हम संगठन वाले हैं, हम वो समाज से जुड़े हैं और हम समाज को देते हैं। देखा होगा सत्संग वाले किसी को कुछ दिया हुआ आता है, अपने गाड़ी में सुना होगा, एक व्यक्ति को कह लीजिए किसी को कुछ दिया होगा। हमारा स्वामी संगठन में हम लोग इसको किससे क्या देते हैं कोई नहीं कहता और हम सबको देते हैं, दूसरा जानते हैं। आप सिर्फ लेने वाले बनिए और आपको संगठन इतना देगी कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यदि आपको विश्वास है तो, और विश्वास नहीं है तो उसके लिए हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे आदरणीय दीपक सर सन 2010 में जब उन्होंने दोबारा किया था तो अकेले ही चले थे और जब किसी अच्छे काम पे कोई अकेला व्यक्ति चलता है तो कोई साथ नहीं देता, ये आप जानते हैं। एक बार लगता है घर लगता है प्रोसेसिंग फीस लेकर 23,100 रुपए। अब वह पैसा भी संगठन आपको 18 महीने के अंदर यानी कि 1.5 साल के अंदर आपको पैसा वापस भी कर देती है। उसके बाद इसमें 4 टर्म है कि आपको पैसा कितने साल बाद चाहिए, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद। वह आपको निर्धारित करना पड़ेगा अपने बच्चे की एज को देख के कि हमें कब बच्चे की एज के हिसाब से कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब तक बच्चा छोटी क्लास में होता है जब तक सभी खर्चा उठा लेते हैं। असली खर्च जब आता है जब 12वीं पास करके कोई डिप्लोमा करते हैं तब। यदि आप लोग अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाई की वैल्यू और उसके पैसे की वैल्यू मुझे पता होगी कि अच्छी पढ़ाई में करते हम मिलके अर्पित सुमन आज हम करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम स्वागतम स्वागतम